बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिलाशुबा जिसकी सपोर्ट बेस जब आप आवाम में जाकर निकल कर लोगों से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि शायद पाकिस्तान में अपोजिशन ही एग्जिस्ट करती है। हुकूमती जमात के सपोर्टर्स बड़े आपको शाज नज़र आते हैं। एक बात तो दुरुस्त है कि जो भी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, जो हुकूमत में होता है, वो पॉपुलर नहीं होता। तो जाहिर है कि एक वो जो है वो पहलू ज़रूर जहन में रखें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जिस पॉपुलैरिटी की महराज के ऊपर इन 3 सालों में पहुंचती नज़र आई और इस वक्त भी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये गुफ्तगू कहीं से उसके सेक्रेटरी जनरल की नहीं लगती। यानी सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हम जब उनसे ये सवाल होता है कि आपकी कोई हिकमत अमली है, सियासी हिकमत अमली, आपने कैसे इमरान खान को बाहर निकालना है, अपने पार्टी के कैदी कैसे छुड़ाने हैं, तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि अगर तो सियासी हिकमत अमली से मुराद आपकी ये है कि सड़कों पर बड़े बड़े हुजूम हों और वो हुजूम मुल्क को पैरालाइज कर दें, मफलूज कर दें, यानी एहतजाज करें, तो हम नहीं चाहते कि हम यहाँ आएँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जब इमरान खान डायरी उठाकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकले और वो अवाम में ये मैसेज गया कि इमरान खान जो है वो अब वज़ीर आज़म नहीं है और शहबाज शरीफ बहुत जल्द वो इक़्तिदार का हुमा उनके सर पे बैठ चुका है और वो शेरवानी पहनकर इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। आपको याद होगा कि उस रात लोग अज़ खुद बाहर निकले थे और वो तराने पढ़ते हुए कराची से लेकर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में आपने देखा कि लोग खुद ब खुद बाहर निकल कर आए थे और क्या सूरत हाल पैदा हुई थी। और उसके बाद से ऑनवर्ड जो मज़ाहमत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको राना सनाउल्लाह समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ये अलल ऐलान कहते हैं कि हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि इमरान खान जेल भी काट लेंगे, इमरान खान मज़ाहमत भी कर लेंगे और उनकी पार्टी जिसको हम मम्मी डैडी पार्टी कहते थे, वो जिनको बर्गर बच्चे कहा जाता था, वो ये सब कुछ करेंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3 साल गुजार कर अब एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग जिनको कॉम्प्रोमाइज़ कहा जा रहा था वो तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर सलमान अकरम राजा साहब का अपनी पार्टी के वर्कर्स को, वोटर सपोर्टर्स को हजूम करार देना और ये कहना कि हम नहीं चाहते कि वो आएँ और इस मुल्क को मफलूज कर दें और मुल्क की फलाह की खातिर फिर वो ये कहते हैं कि हम तो नहीं चाहते कि हम यहाँ आएँ, हमारी पूरी कोशिश है कि मुल्क की फलाह के पेश नज़र के होश के नाखुन करे मुक़तदरा, जो पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला है उसको माने और पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में। और फिर इसी गुफ्तगू के दौरान आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो बाकायदा मज़ाकरात के लिए रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा हमारे से बात कर ले। यानी उनके कहने का अंदाज़, जो लहजे में इल्तजा मौजूद है, वो इल्तजा भी बड़ी हैरान कुन है सलमान अकरम राजा के लहजे में। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला इमरान खान के हक़ में है, PTI के हक़ में है और इस मसनूई निज़ाम को जो फॉर्म 47 बच्चा जानता है कि इलेक्शन क्या हुए, रिज़ल्ट कैसे मुरतब हुए, उसको ख़त्म करें और अवाम और रियासत के दरमियान जो खलीज पैदा हुई है उसको दूर करें। इस हवाले से हम हर सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं, हम बात भी करने को तैयार हैं। जो हुक्मरान जमातें हैं जिनको इक़्तिदार दिया गया है उनसे भी हमने नशिस्त की और उन्होंने मजबूरी का इजहार कर दिया कि हम आपकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवा सकते। तो हमारी तो इतनी इस्तात भी नहीं है और बिल्कुल वाज़ेह था कि उन्होंने जो हमारे साथ नशिस्तें की उसका मकसद टाइम बाय करना था। और आखिरी नशिस्त के बाद साहबजादा हामिद रज़ा के घर मदरसे पर हमला कर दिया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया और हमने क्या कहा था कि हमारी मुलाकात करवा दो, जुडिशल कमीशन बना दो 26 और 9 मई के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे तो पर जलते हैं, आप उन्हीं से बात करें जिनके पास ताकत है। तो हम उनको भी कह रहे हैं कि करो बात, एक आइन के लिए, कानून के लिए, शराफत के लिए हम कोई डील नहीं मांग रहे कि हम जद्दा भेज दें या लंदन भेज दें इमरान खान को। इसको हमारे मुल्क में माजी में फरासत समझा गया। अब ये गुफ्तगू की है सलमान अकरम राजा साहब ने। अब जब ये गुफ्तगू मैंने सुनी तो ज़ाहिर है कि मैं ये चाहता था कि इसके ऊपर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद जो दीगर लोग हैं उनसे ज़रा राय ली जाए कि सलमान अकरम राजा साहब जो बात कर रहे हैं ये ज़ाहिर है कि बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ वो जहाँ पर भी अपेयर होते हैं उनकी ज़ाती बात नहीं होती, उसको पॉलिसी स्टेटमेंट ही समझा जाता है। जब आप किसी टॉक शो में हों, आप ये कहते भी नहीं कि ये मेरी ज़ाती राय है, आप इजहार कर देते हैं, तो आप ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी बयान कर रहे हैं। तो वो पार्टी पॉलिसी बयान करते हुए सलमान अकरम राजा साहब ने जितनी बड़ी तब्दीली का इशारा दे दिया है, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी इसके पीछे खड़ी हुई है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि
के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही दीगर लोग हैं, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब की जो है ना प्रॉबेबल रीज़न्स जो उन्होंने ये गुफ्तगू की है वो क्या हो सकती हैं। एक उन्होंने कहा कि रीज़न ये हो सकता है कि सलमान अकरम राजा समेत जो पार्टी की जेल से बाहर मौजूद लीडरशिप है उसको गाहे बगाहे जो एडवाइस होती है, कोट एंड कोट, जिसको आप ये कह सकते हैं कि मशवरा दिया जाता रहा है और दिया जाता है, जिसको धमकी आप आम अल्फाज में लोग कहते हैं कि धमकियां लगाई जाती हैं, लेकिन मशवरा होता है, वो मशवरा दिया जाता है सख्त अंदाज में, कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाते हैं, नताइज बताए जाते हैं, तो वो तो सबको दिया जाता है। वो तो कुछ लोगों का ख्याल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि सलमान अकरम राजा साहब को जो मशवरा है ना वो ज़रा सख्त अंदाज में शायद कोई दे दिया गया है और उसकी वजह से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अपने पैर ज़मीन के ऊपर जमा कर नहीं रख पा रहे, वो थोड़ा सा पहलू बदल रहे हैं। उनकी गुफ्तगू में जो उनके लहजे में एक इर्ताश मौजूद है, जो इल्तिजा मौजूद है और एक तरीके से सरेंडर कर देने का तासुर मौजूद है। शायद उसकी वजह यह है कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको बड़ा सख्त कोई पैगाम गया है और उसकी वजह से उन्होंने ये बात तब्दील की है। फिर एक राय जो है कुछ लोगों की ये थी कि देखें गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 माह में कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सलमान अकरम राजा का इमरान खान तक एक्सेस ख़त्म हो गया है और सलमान अकरम राजा का एक्सेस जो है वो ख़त्म होने के बाद जो लोग गए हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, उन्होंने इमरान खान के कान भरे हैं सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ और सलमान अकरम राजा इस वक्त तिलमिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी रसाई हो इमरान खान तक और वो इमरान खान को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर सकें। और मुलाकात हासिल करने के लिए जो तरीका है वो उनको कोई समझ नहीं आ रहा। ये बात तहरीक इंसाफ के लोग जिनसे ज़ाहिर है कि जो ये बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिनके जो सलमान अकरम राजा को तरीका समझ नहीं आ रहा, फिर वो कहते हैं कि एक पैटर्न इस्टेब्लिश हुआ है। वो पैटर्न ये इस्टेब्लिश हुआ है गुज़श्ता 1.5 से 2 माह में, जब से इमरान खान के जो केसेस हैं उनको पेंडिंग में डाल दिया गया, इल्तवा में डाल दिया गया कि फ़लाँ तारीख़ तक तारीख़ें लगने लग गई हैं, इमरान खान तक रसाई जो है वो महदूद हो गई है। उसके बाद से पैटर्न ये इस्टेब्लिश हुआ है कि जो लोग हॉकिश अप्रोच रखते हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो मज़ाकरात के मामले के हवाले से को बहुत अच्छी बात नहीं करते या जिनके बारे में ये राय है कि वो इमरान खान को मज़ीद एहतजाज और मज़ाहमत की सियासत पर उकसाएंगे और उनका वो पैगाम जो मज़ाहमत वाला है वो बाहर आकर बताएंगे और इमरान खान कहीं पर कोई पैचअप की कोशिश भी हो रही होगी तो उसको ख़राब यानी रंग में भंग डाल देंगे, चीज़ों को ईज़ आउट नहीं होने देंगे, बल्कि इमरान खान को कहेंगे। और ज़ाहिर है कि जिनकी मुलाकातें नहीं हो रही, अलीमा खान साहिबा हैं और बाकी लोग जो मैं गिनवा चुका, जिनकी मुलाकातें नहीं हो रही, तो वो कह रहे हैं, तो उन लोगों की राय ये है कि शायद ये जो हॉकिश अप्रोच रखने वाले हमारे जैसे लोग हैं उनका क्योंकि एक्सेस नहीं है इमरान खान तक, और सलमान अकरम राजा भी उन्हीं में शामिल हैं, लेकिन वो अब एक्सेस चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए और उसके लिए शायद वो अब एक टिल्ट दिखा रहे हैं, वो मुज़ाकरात के हामी बनकर सामने आ रहे हैं, एहतजाज ना करने की बात कर रहे हैं कि शायद इस बुनियाद पर उनको इमरान खान तक रसाई मिल जाए, वो इमरान खान को अपनी पोजीशन भी क्लियर कर लें और इमरान खान का जो फिर उसमें पैगाम या इमरान खान उनको मैसेज देते हैं वो बाहर भी आकर सुना दें। यानी ये वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सलमान अकरम राजा की नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो उन्होंने अपनी लाइन तब्दील कर लिया है या वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए हैं या वो पार्टी की पॉलिसी को गलत तरीके से बयान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये फिलवक्त उनकी हिकमत अमली हो सकती है सलमान अकरम राजा को कि क्योंकि एक्सेस नहीं मिल रहा और इमरान खान तक अगर एक्सेस करने की कुंजी या चाबी ये है कि आप बहुत ही टोन डाउन होकर, सबमिसिव होकर, बहुत ही जिसे कहते हैं कि नीचे लगकर आप बात करेंगे, आप एहतजाज की बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि हुकूमत को जनाब हम उसके लिए कोई बखेड़ा नहीं बखेरना चाहते, हम सड़कों के ऊपर नहीं आना चाहते, हम स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। ऐसी गुफ्तगू करने वालों को क्योंकि इमरान खान तक आराम से रसाई मिल सकती है या मिल जाती है, लिहाजा हम भी ऐसी गुफ्तगू करें, हमें इमरान खान तक एक्सेस मिल जाए। बहरहाल जो कुछ भी हो, चाहे वो मौक़िफ़ दुरुस्त हो, जिन लोगों का ये कहना है कि इमरान के सलमान अकरम राजा जो हैं वो शायद बर्दाश्त नहीं कर सके प्रेशर और दबाव
पार्टी के हर बंदे के ऊपर मौजूद है, लेकिन सलमान अकरम राजा शायद अब वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाए, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनकी राय ये है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस दौरान अपने लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि उनको इमरान खान तक एक्सेस मिल जाए और वो उनसे एक तो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर ले, दूसरा उनका पैगाम लाकर बाहर सुना दें। दोनों सूरतों में, चाहे पहली सूरत दुरुस्त हो, चाहे दूसरी सूरत दुरुस्त हो, या कोई और बात हो, तीसरी कोई और बात हो, हर सूरत में ये जो गुफ्तगू है सलमान अकरम राजा साहब की, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की गुफ्तगू कम अज़ कम कहीं से नहीं लगती, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3 साल 25 दिन में 27 मार्च 2022 के बाद से अब तक अनटिल रिसेंटली जिस किस्म की सिचुएशन हुकूमत के लिए क्रिएट की हुई थी, हुकूमत की नाक में दम किया हुआ था। अगर तो ये बात वाकई तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी पर चल पड़ती है तो शायद हुकूमत के लिए इससे ज़्यादा सुख की, इससे ज़्यादा चैन की, इससे ज़्यादा तमानियत की कोई बात नहीं हो सकती कि वो जो इक़्तिदार की कुर्सी है उनके लिए कांटों का बिस्तर बनी हुई थी, कांटों की सेज बनी हुई थी, वो अब वाकई शायद इक़्तिदार को एंजॉय कर सकेंगे। और अपोजिशन जमात, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ, उनके ख़िलाफ़ शायद अब कोई एहतजाजी मुज़ाहरा नहीं करेगी। ज़ाहिर है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो तब्दील भी हो सकती है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।